भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि श्रील प्रभुपाद की स्वामित भक्त वृंद की श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी तिथि महामहोत्सव की श्री श्री निताय गौर की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज हम उपस्थित सभी भक्तों को नम्र प्रार्थना करते हैं क्योंकि श्री श्री निताय गौर की संतुष्ट विधान के लिए थोड़े समय बड़ी श्रद्धा के लिए हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जो कि उनके लिए सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी के बर्थडे में हम जाते हैं तो साथ में गिफ्ट लेकर जाना पड़ता है ना, गिफ्ट पैकिंग करके ले जाना पड़ता है और पैसा लगता है। आज हम सबसे कीमती वस्तु और बिना पैसे से श्रीमद नित्यानंद प्रभु की जन्मतिथि पर उनको गिफ्ट देंगे और वो है हरिनाम, जो कि उनको सबसे आनंद प्रदान करने वाला है। सब लोग तैयार हैं? और वही पुराना स्वर है जो श्रीवास ठाकुर आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु गहरी रात को कीर्तन करते थे। ये राग अत्यंत हृदयस्पर्शी है। हमारी सौभाग्य हुई थी 1994 या 1995, यानी आज से कितना 25 साल पहले होगा लगभग। पुणे की मफतलाल के बांग्लो में हमने ये राग सुना था पहली बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के श्रीमुख से, और हमने देखा था कई हजार लोग कई घंटों तो के कीर्तन कर रहे थे इसी स्वर में, और मुझे लगा था जीवन का श्रेष्ठ समय था वो उस दिन। और हम भूल गए थे कि वहाँ बैठे हैं और हमें लग रहा था कि महाराज हमको गोलक वृंदावन में पहुँचा दिए हैं। और देखा कि सभी लोग लगभग सभी लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू था और लाइट नहीं था, खाली गौरनीता के पास लाइट था। और सब बड़े बड़े विद्वान लोग, सब बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहाँ उपस्थित थे। कि हम निवेदन करते हैं कि आज भी ऐसे गौरनीता के पास ही लाइट रहे थोड़े समय के लिए, बाकी सब लाइट कुछ समय के लिए बंद हो, ताकि हमारी जो ध्यान है पूरा श्री श्री गौरनीता के ऊपर रहे। और ये हरिनाम संकीर्तन एक प्रार्थना के भाव में हम उनको निवेदन करें।
লাইটগুলো বন্ধ করে দাও, খালি गौनिताय का लाइट থাকবে। तो हम ये सबको प्रार्थना करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि जो हरिनाम जो है ये बड़ी मीठी प्रार्थना है। इट्स ए वेरी स्वीट प्रेयर फॉर द लॉर्ड। ये बड़े सुंदर मीठा प्रार्थना है, इससे भगवान शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं, जिसके लिए कोई भौतिक मूल्य की आवश्यकता नहीं रहता है, हमारी इच्छा और श्रद्धा। तुम आसेनी আর কত সময় লাগবে? ভগবান আসতে কত সময় লাগবে? तो इस तरह हम निवेदन करते हैं कुछ समय के लिए हमारी जो संसार की बाकी जो मानसिक कार्य है, हमारे मन को यहाँ वहाँ विचरण होने ना दें। संपूर्ण एकाग्र चित्त से हमारे मन को, हमारे हृदय को आज के महान तिथि पर गौड़ीय समाज के लिए, सारा संसार के लिए आज की तिथि जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये तिथि है। आज नित्यानंद त्रयोदशी तिथि है। आज की तिथि और श्रीमन नित्यानंद प्रभु दोनों अभिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु से अधिक कृपालु है श्रीमन नित्यानंद प्रभु। हेनो निताय बिनेरे भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर निताय पाए। ऐसे नित्यानंद प्रभु की अगर कृपा ना हो तो हमें श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर हमें इस जीवन में श्रीमती राधा रानी के, श्री कृष्ण के कृपा को प्राप्त करना है तो हमें पहले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद को प्राप्त करना होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमन नित्यानंद प्रभु के अनुमति, आशीर्वाद के बिना सीधा चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए श्री चैतन्य श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने दंड महोत्सव, दही चिड़ा महोत्सव ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा था, ये तो दिन परी तुई आसिली चोरा, तुम चोर हो, इतने दिन के बाद तुम पकड़े गए, क्योंकि तुम मेरे अनुमति के बिना, मेरे विदाउट परमिशन से तुम नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से अमूल्य संपत्ति हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कोशिश की थी। ये गलत है। मैं उसका अथॉरिटी हूँ, तुम मेरे पास आया नहीं, इसलिए तुम चोर हो, तुम्हें दंडित करना होगा। और तब उन्हें दंड भोग किया था। दंड महोत्सव दही चिड़ा महोत्सव है, लेकिन प्रेम पूर्ण दंड है। तो इस तरह हम कई जगह पर देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से भी श्रीमन नित्यानंद प्रभु अधिक कृपालु है। जब जगाई माधाई का उद्धार हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु क्रोधित थे जगाई माधाई के पर, परंतु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु निवेदन किया कि कृपया आप इनके ऊपर कृपा करें, इन्हें माफ कर दें। हेनो निताय बिनेरे भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर निताय पाए। तो अभी हम सब निवेदन करते हैं, अपना मन सिर्फ निताय गौर के श्री चरण में स्थिर रखें, बाकी संसार कुछ समय के लिए भूल जाए।
हरे हरे राम 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 हरे हरे। क्या बैटरी से हरे कृष्ण हरि बोल, उसका बैटरी खत्म हो गया लगभग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। माधव परमहंस किधर है? खाली अकेला तुम बजावे और क्या नहीं जा बजाए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आस्ते माइक मृदंग माइक काम कर, मृदंग माइक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरि बोल। एक कीर्तन दया करे क्यों किसी का नागर स्थिर बस कीर्तन करे। और ये काजटाও না, এই কাজটা দুইটা একসঙ্গে হবে না। আমি গৌনটাই বসালাম এই জন্য, এই ডিস্টার্ব করলে মনে একত্রিত ভালো হয়। বসে যাও হরি বলে, এখানে যেন কেউ আর না আসে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
কানেক্টিভিটি না আছে আসলে আপনাকে ধরবো। এখানে যেন কেউ না আসে হরিবল। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, इस संसार में धर्म की जितनी भी नियम नीति शिक्षा है उसके सारातिसार श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में दे रखे हैं। और वही शिक्षाष्टकम में चौथा श्लोक है, अयि नंद तनुज किंकरम
पतितं विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंदतनुज कृष्ण, मैं किसी कारणवश इस भव सागर में गिर पड़ा हूँ। आप कृपया मुझे इस भव सागर से उबार लीजिए और आपके श्री चरण में मुझे स्थान दीजिए। हे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भक्त की यही भावना होनी चाहिए जब हम हरि नाम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। और हर बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्रीताय गौर सुंदर की श्रील प्रभुपाद की गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय निज हारमोनियम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं गुरुदिवाचालं मूलं हैतेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनोतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो आज हम
यहाँ भोग लगाना रेडी करो। श्रीमान जीवपति प्रभु की वार्षिक श्री श्री गौरनिताई के स्वागत तिथि महामहोत्सव और श्रीमान नित्यानंद प्रभु की शुभ आविर्भाव तिथि श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी तिथि के अवसर पर यहाँ हम संध्या वंदन सोसाइटी के इस शिव मंदिर के सामने हम उपस्थित हुए हैं। हरे कृष्ण। आज जो है नित्यानंद त्रयोदशी तिथि, आज श्रीमान नित्यानंद प्रभु के शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव। नित्यानंद प्रभु आज से लगभग 530 साल पहले या 35 साल पहले, 500 साल पहले बंगाल के बीरभूम जिला में प्रकट हुए थे। उनके पिताजी का नाम था हाड़ाई ओझा या हाड़ाई पंडित और माँ का नाम था पद्मावती। तो पहले हम नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद तत्व थोड़ा सा श्रवण करने की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं नित्यानंद तत्व। हम संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी तो प्रार्थना में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर जो है श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में है एति चांस कलापंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम म्रयन्ति युगे युगे। कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। कई लोगों को शंका रहता है कि शायद और कोई भगवान है, लेकिन स्पष्ट रूप से कई सारा शास्त्र एक ही स्वर में ये घोषणा करते हैं कि कृष्ण जो है आदि पुरुष है, कृष्ण परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है ना? श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भगवान कई बार घोषित किए हैं, हे अर्जुन मैं ही भगवान हूँ। मत्तः परतर नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। हे धनंजय, मत्तः परतर नान्यत्, मुझसे ऊर्ध्व और कुछ नहीं है। किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम, मुझसे सब कुछ आते हैं। और सबको कैसे न सूत्रे मणि गणाइव, जैसा कि मणि का माला हम बनाते हैं, एक धागा होता है, मैं वही धागा हूँ और सारा मणि मुझ में अवस्थान करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सबके प्रभु हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब लोग आते हैं, मैं सबके प्रभु हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, इसको जो जान लेता है इतिम अत्वा, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान व्यक्ति ये बात को समझ लेता है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, मैं सबके प्रभु हूँ।
अहम बीज प्रद पिता, मैं सबके पिता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबके तो ईश्वर हूँ। अब लोक भी बोल रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। मैं समस्त यज्ञ के, समस्त तपस्या के मैं ही भोक्ता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के मैं ही महा ईश्वर हूँ। आई एम द सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ ऑल द लोकस प्लैनेट्स। सुहृदम सर्वभूताना, आई एम द वेलविशर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। मैं सबके सुहृद हूँ, सबके शुभाकांक्षी हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। शांति प्राप्त करने की सूत्र, फॉर्मूला टू अचीव पीस, शांति को कैसे प्राप्त करना है, यहाँ गीता में भगवान सूत्र दिए हैं, फॉर्मूला कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते, कि मैं सब चीज़ों के मैं ही भोक्ता हूँ, यज्ञ के तपस्या के। तो इस तरह कृष्ण जो है परमेश्वर है, आदि पुरुष है। तो कृष्ण से बलराम की प्रकाश होता है, एक्सपेंशन। चैतन्य चरितामृत में इस तरह कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। और बलराम से चतुर्भुज VSPA, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। आजकल एक स्कूटर नहीं है, उसका नाम है वेस्पा स्कूटर। ये जल्दी मटेरियल जो वस्तु है वो जल्दी याद रह जाता है। तो वेस्पा स्कूटर जो है भगवान के चतुर्भुज के प्रकाश है। V फॉर वासुदेव, S फॉर संकर्षण, P फॉर प्रद्युम्न, A जो अनिरुद्ध, VSPA, वेस्पा स्कूटर। याद रखने की थोड़ा थोड़ा क्लू रखना पड़ता है, नहीं तो मंद बुद्धि प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयर मंद भाग्य ही उपद्रुत। कलयुग के लोगों की जो बुद्धि है बहुत क्षीण है, कम है, स्मरण शक्ति भी कम है। तो इसलिए तो अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है। भौतिक वस्तु याद रह जाते हैं, भगवान की चीज़ याद नहीं रहता है। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान बलराम के प्रकाश है। चतुर्भुज इसको कहते हैं, VSPA, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। जो द्वितीय प्रकाश है, द्वितीय चतुर्भुज में जो दूसरी प्रकाश है संकर्षण, इनसे आते हैं नारायण। और फिर इनसे आते हैं फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और फिर ये संकर्षण है, ये संकर्षण आते हैं कारण उदक साई विष्णु। कारण उदक साई विष्णु या तो कारणोदक साई विष्णु। कारण यानी कारण, कज, उदक यानी वाटर, कारण उदक, साई यानी सोने वाले, विष्णु जो कारण सागर में सोते रहते हैं, लेटते रहते हैं। इनका दूसरा नाम है महाविष्णु। कारण उदक साई विष्णु के जब निश्वास, एक्सहेलेशन, निश्वास जब छोड़ते हैं, उनके सारे रोमकूप से
ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो निकल जाते हैं। कबीराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में उपमा देते हैं गवाक्ष। गवाक्ष मतलब खिड़की, संस्कृत में गवाक्ष कहते हैं। जैसे कोई माताएं हैं सवेरे उठ को झाड़ू लगाती है, अगर सूर्य की किरणें खिड़की से घर के अंदर प्रवेश करता है तो झाड़ू लगाने से कभी देखा है वो किरण के अंदर क्या क्या दिखता है? वो छोटे छोटे धूल जो है चमकते रहते हैं। ऑब्जर्व किए होंगे ना, उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। ये उदाहरण बहुत सुंदर है। उसी तरह अनगिनत ब्रह्मांड कारण उदक साई विष्णु के रोमकूप से निकलते हैं। उड़िया भागवतम में लिखा है, ब्रह्मांड माल माल होई तोर मकूपे विराजई। अनंत कोटि ब्रह्मांड हे कारण उदक साई विष्णु आपके रोमकूप में विराजमान है। और जब आप निश्वास छोड़ते हैं ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। इन्यूमरेबल प्लैनेट्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स निकलते हैं उनके रोमकूप से। और जब प्रश्वास ग्रहण करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, सारा ब्रह्मांड, सारा वस्तु जो है उनके शरीर में समा जाता है। एनीवे, और जब प्रश्वास छोड़ते हैं, निश्वास छोड़ते हैं, उनकी नाभि से एक नहीं, ये जो ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं, फिर ये कारण साई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में गर्भ उदक साई विष्णु के रूप में प्रकाश होकर सब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। जितने ब्रह्मांड है उतने ही गर्भ उदक साई विष्णु है। इसका अर्थ ये हुआ। और सब ब्रह्मांड को अपनी पसीने से उसके आधा हिस्सा भर देते हैं। और उसी वो जल है जो यज्ञ होता है, भगवान श्री विष्णु के पसीना है। वो यज्ञ या पूजा में जब हम दर्भ यूज करते हैं, भगवान बराहदेव के केस है, उनके शरीर के केस है। तो दर्भ जो है भगवान की रोम है, इतने पवित्र वस्तु है। और जो तिल है ये भगवान की पसीना है, स्वेटिंग। तो गर्भसागर गर्भ साई विष्णु ब्रह्मांड की आधी हिस्सा को अपने पसीने से भर देते हैं जल से। तो उसी में लेटते हैं। अनंत शया रहता है इस जल के ऊपर। अनंत शया के ऊपर गर्भ उदक साई विष्णु लेटे रहते हैं। और उनके नाभि कमल से एक कमल प्रस्फुटित होता है। कमल की डंडी होती है। ये डंडी में और कमल को लेकर 14 लोग अवस्थान करते हैं। कमल स्वयं एक लोक है, उसको कहते हैं ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। उसका दूसरा नाम है सत्यलोक। कमल की बीच में, बीचों बीच जो है धरती, हमारी जो धरती है पृथ्वी लोक, ये अवस्थान करती है। सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कमल की डंडी में 14, कमल के साथ 14 लोग अवस्थान करते हैं। कमल की जो सेंटर बीचों बीच जो है, मानो ये कमल है, उसके बीच हिस्सा में पृथ्वी लोग अवस्थान करती है। इसको पृथ्वी कहते हैं या भूलोक कहते हैं। भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक।
या ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। बहुत बड़े बड़े तपस्वी को ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वो वहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है। एनीवे, इसके बाद ये जो गर्भोदकशाही विष्णु स्वयं को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और समस्त जीव के हृदय में, समस्त अणु परमाणु में और सर्वत्र ये परमात्मा के रूप में, और यही भगवान सबके हृदय में है, समस्त जीवों में, पेड़ पौधों में, सभी जगह पर जो भगवान, जहाँ हम कहते हैं जो भगवान सर्वत्र है, वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। एक बार हमारे गुरु महाराज ने पूछा था एक भक्त को, ब्राह्मण दीक्षा से पहले, बताओ क्षीरोदकशाही विष्णु ना, हमारे जो परमात्मा है उनके कितने हाथ है? उन भक्तों को लगा परमात्मा तो हृदय में रहते हैं, वो उनके हाथ कहाँ आएंगे? वो बोले परमात्मा के हाथ नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा अब नेक्स्ट टाइम आना, अभी जाओ। परमात्मा जो है कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु है। और क्षीरोदकशाही विष्णु के 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और हमारे हृदय के अंदर अवस्थान करते हैं। ध्रुव महाराज जब ध्यान किया था मधुवन जंगल में, वृंदावन मथुरा, उनके हृदय में भगवान पहले चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए और फिर बाहर प्रकट हुए। तो हर एक हृदय में चतुर्भुज विष्णु जो है, क्षीरोदकशाही विष्णु, वो अवस्थान करते हैं। इसलिए, और आत्मा भी रहते हैं हर एक शरीर में, इसलिए किसी व्यक्ति को लांघना नहीं चाहिए, क्यों? उसके शरीर में भगवान अवस्थान करते हैं। कोई सो रहा है, उसके ऊपर से छलांग लगाना नहीं चाहिए, ये अपराध है, ऑफेंस है, अवज्ञा। खैर, तो ये जो इतने सारे सृष्टि हुए यहाँ तक, पहले कौन थे? कृष्ण। कृष्ण से जो कौन है? बलराम। तो बलराम जो है ये चतुर्व्यूह को, फिर नारायण, फिर चतुर्व्यूह, फिर 3 पुरुष अवतार, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, इनको कहते हैं पुरुष अवतार। भगवान के 6 प्रकार के अवतार है। पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, शक्तिवेश अवतार, गुणावतार, 6 प्रकार के अवतार है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी मध्य लीला के 20 परिच्छेद में इसका वर्णन दिए हैं। 20 चैप्टर में मध्य लीला के ये 6 प्रकार के अवतार के बारे में उसका विशद वर्णन भी दिए हैं। ये 3 जो कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, ये 3 जो है पुरुष अवतार है। पहला अवतार, पहली जो 6 प्रकार में से पहला फर्स्ट अवतार है, इनकारनेशन। मनवंतर अवतार कहा मैंने? हाँ, तो ये गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से जब फूल फूटता है, पदक कमल फूटता है, फिर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु कितने हैं? ना 100 साल है। ब्रह्मा जी उनके हिसाब से 100 साल रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन जो है उसको एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी की दिन जितनी अवधि है, रात्रि भी उतनी अवधि है। दिन जो है अगर 1000, ये जो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग है।
कलियुग की परमायु 4,32,000 साल है। कली के बाद द्वापर युग की परमायु इसकी डबल है, 8,64,000 है। त्रेता की इसका 3 गुना है, कितना होगा? लगभग 13 लाख। और सत्ययुग की इसका 4 गुना है, 17 लाख कुछ होगा। 70,28,000 ईयर्स। जो भी हो, खाली कलियुग जी 4,32,000 साल है ये कलियुग, जिसमें अभी खाली 5,000 और कुछ साल हुआ है। ये सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इनको अगर मिला के एक दिव्य युग या चतुर्युग कहा जाए, इस तरह इसका 2 गुणा होने से उनकी रात्रि है। रात्रि भी उतना गीता में लिखा है, दिन जितना है रात्रि उतना है। और उसका 30 गुणा करने से 1 महीना, उसका 12 गुणा करने से 1 साल, और उसका 100 गुणा करने से ब्रह्मा जी की परमायु है। ऐसी इसलिए लगता है ब्रह्मा जी अमर है, वो कोई मरते नहीं है, लेकिन उनकी अमर नहीं है, उनकी भी मृत्यु है। श्री भगवत धाम में जो रहता है उसकी मृत्यु नहीं होता है। तो ये आयु इतनी लंबी है, इसकी विचार, इसकी अवधि अगर हम सोचेंगे तो भी सोच के बाहर है। अत्यंत लंबा है, बहुत लंबा है। आजकल आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खरीदने जाते हैं, इसकी कैपेसिटी कितना है? बहुत है, बहुत दिन चलेगा, बस 1-2 साल में ख़त्म है। क्या हुआ ना, ख़त्म हो गया। लेकिन ये ऐसा ख़त्म होने वाला वस्तु नहीं है। ये जो आयु है ये 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 1000 साल, 1 लाख साल में भी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हिसाब कर देखेंगे तो बहुत लंबा है। 100 साल मतलब कई करोड़ साल होंगे ब्रह्मा जी के। एनीवे, और ये ब्रह्मा जी की आयु है, एक ब्रह्मा की आयु है, 100 साल जीते हैं। और ये विष्णु के लिए कितना है ना, एक निश्वास छोड़ते हैं, एक प्रश्वास लेते हैं। इसमें एक ब्रह्मा जी जन्म हुए और मर भी गए। और हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं श्री कृष्ण के लिए कितना अवधि है, ऐसा एक पलक, एक ट्विंकल, ऐसा किया। इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु के एक प्रश्वास और निश्वास हो गया। और ब्रह्मा जी 100 साल है, ये भी खत्म हो गया। हम कभी कभार सोचते हैं भगवान महान है, लेकिन उनकी महानता कभी अगर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें, ये अचिंत्य है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अब अद्वैत है, इनकी जैसा दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई है नहीं है, अद्वैत है। अब अच्युत है, आपकी पोजीशन से आप कभी गिरते नहीं है। अनादि है, आपकी शुरुआत नहीं है। अनंत रूप है, आपकी रूप जो है अनंत है। आद्यम पुराण पुरुषम, अब आदि पुरुष है, सबसे पुराना है। नवयौवनम च, आप हमेशा देखने में युवक रहते हैं। वेदेषु दुर्लभ, ज्ञान के द्वारा आपको प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन आपके जो प्रेमिक रसिक भक्त हैं उसके लिए आप सुलभ है, उनके लिए आप दुर्लभ नहीं है, अदुर्लभ है। गोविंदम आदि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके भक्त के लिए आप सुलभ है, मिल जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी के लिए वेदों के द्वारा भी आप प्राप्त नहीं होते हैं। ये जो सृष्टि की समय बताया, ये सारे चीज़ जो है इसके नियंत्रण है बलराम है, वो आदि गुरु है। और कबीराज गोस्वामी कहते हैं यही जो है अभिन्न नित्यानंद।
बलराम जो है वही है नित्यानंद। तो ये नित्यानंद प्रभु की तत्व है। वो कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत हईल से बलराम हईल निताय, बलराम हईल निताय। ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत हईल से बलराम हईल निताय, बलराम हईल निताय। जब बलराम है और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। वही बलराम द्वापर युग में बलराम के रूप में आते हैं और त्रेता युग में बलराम वो कौन है? लक्ष्मण है। और कली युग में नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु या बलराम या लक्ष्मण ये भगवान है, लेकिन ये सेवक भगवान है, सेवक तत्व है। भगवान होते हैं लेकिन सेवक है। और सेवित भगवान जो है कृष्ण है। सेवक भगवान जो है बलराम है या लक्ष्मण है या नित्यानंद प्रभु है। तो ये संक्षेप में हमने दोहराया चैतन्य चरितामृत की कथा को। कबीरदास गोस्वामी कैसे नित्यानंद तत्व को चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किए हैं। तो हमने क्या समझा? ये नित्यानंद प्रभु ही जो है बलराम है। अभी समय थोड़ा कितना बहुत कम समय है, 15 मिनट है 9 बजने में। अभी आरती भी है और उसके बाद प्रसाद भी है। और यहाँ थोड़ा टाइम बहुत स्ट्रिक्ट है। भूख भी है नहीं है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ताल एक छोटा सा भजन गाएंगे नित्यानंद प्रभु के संबंधित। फिर आज का यहाँ कार्यक्रम कथा कार्यक्रम विश्राम दिया जाएगा। फिर होगा आरती और उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। नामटोड़ा नदिया गोद्रु में नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन और पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन। पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। गोद्रु में नित्यानंद महाजन
बुरो आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा बुरो आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पातिया के नाम हट जीवेर कारण अपराध शून्य हये लह कृष्ण नाम अपराध शून्य हये लह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पातिया के नाम हट जीवेर कारण कृष्णेर संसार करो छाड़ियो नाचार और कृष्णेर संसार करो छाड़ियो नाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पातिया के नाम हट जीवेर कारण नदिया गोद में नित्यानंद महाजन पातिया के नाम हट जीवेर कारण इसका अर्थ थोड़ा हम संक्षेप में श्रवण करेंगे। ये भजन अत्यंत सुंदर है। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन, मैंने बोला था सब लोग थोड़ा आगे बैठे, पीछे बहुत 50 लोग खड़े हैं, देखिए बैठने की जगह नहीं है। मैं शुरू से बोला था सब लोग खड़े हो गए, कृपया थोड़ा बैठ जाइए, जगह दें बैठने के लिए। जो लोग खड़े हैं थोड़ा आकर बैठ जाएं। अच्छा बैठना नहीं चाहते हैं, ऐसा है क्या? अच्छा डांस होगा अभी, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा बैठ जाएं बहुत उत्साह के साथ, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी थोड़ा 2-5 मिनट के लिए बैठ जाएं और फिर खड़े होने का बारी आएगी और धुल तोड़ फाड़ नृत्य होगा। और मास्टर सब बैठे हैं, महामारथी कालीचरण बाबा कोথায় গেলে? চলে গেছে? এ তো বুঝালাম, তবু চলে গেল। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पातिया से नाम हट्ट जीवेरी कारण। श्रीमद नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, बड़े कृपालु है। और नदिया के गोद्रुम द्वीप में, यानी मायापुर जो इस्कॉन है उसके नदी के उस पार जो है गोद्रुम द्वीप है, जहाँ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के भजन कुटीर है। उसका नाम क्या है? स्वानंद सुखद कुंज। क्या है? स्वानंद, बोले स्वानंद, स्वानंद सुखद सुखद कुंज, स्वानंद सुखद कुंज। जब जाकर देखिएगा वहाँ लिखा है, ये भक्तिविनोद ठाकुर के घर है, वहीं रहते थे। जब नदिया जिला के
डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उनका रहने का जगह वहीं था। और वहाँ से ही उन्होंने नदी के उस पर एक दिन देखा था, बहुत उज्जवल, बहुत उद्भासित प्रकाशित एक जगह देखा था जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान है, योगपीठ। वहाँ केरोसिन फैन है, केरोसिन से चलने वाले फैन, अंग्रेजों के ज़माने की। तो उनका घर का नाम उन्होंने रखा था स्वानंद सुखद कुंज। तो वो जो है, वो जो उस जगह जो जिस द्वीप में अवस्थान करता है उसे कहते हैं गोद्रुम द्वीप। गाय और पेड़, इसकी कथा फिर कभी चर्चा करेंगे। तो उसके बगल में एक जगह है, उसके कहते हैं, उस स्थान का नाम है गोद्रुम। उसी स्वानंद सुखद कुंज से पहले एक जगह है, वहाँ एक मठ है आजकल, उसको कहते हैं, या उसी द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप। तो वहाँ श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने पहले नामहट्ट चालू किया था, नामहट्ट स्थापन किया था। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातिया छे नामहट्ट। किसके लिए नामहट्ट चालू किया था? जीवेरी कल्याण के लिए, जीवेरी कारण, जीव के उद्धार के लिए। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन पातिया छे नामहट्ट जीवेरी कारण। प्रभुर आज्ञा भाई मागिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण आर करो कृष्ण शिक्षा। वो क्या कह रहे हैं कि मैं श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से ये भिक्षा मांग रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को क्या आदेश दिया था? सनो सनो नित्यानंद सनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घर गया करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद हरिदास, मेरी ये आदेश है, ये सुनो, नवद्वीप के हर घर में जाओ और भिक्षा मांगो। क्या है? बोलो कृष्ण भज कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु की जो भावना को, प्रभु आज्ञा भाई मागिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा। इसलिए उन्होंने नामहट्ट स्थापन किया था, इसी संदेश को प्रचार करने के लिए, जीवों को कृष्ण शिक्षा देने के लिए, कृष्ण शिक्षा देने के लिए, कृष्ण बुलवाने के लिए और कृष्ण की भजना करने के लिए। अपराध सुन्न है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। और कृष्ण के नाम कैसे लेना चाहिए? 10 प्रकार की जो अपराध है उससे बचकर रहना चाहिए। 10 विधा नाम अपराध है, तो इससे दूर होकर हरि नाम करना चाहिए। अपराध सुन्न है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण जो है माँ भी है, कृष्ण पिता है, कृष्ण धन भी है और कृष्ण हमारे जीवन भी है, प्राण भी है। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। और कृष्ण की संसार कैसे करना है? ना घर में राधा कृष्ण की मंदिर स्थापन करना है, रखना है। हम जो चीज़ खाते हैं कृष्ण अर्पण करना है। ये घर के जो प्रोप्राइटर मालिक जो है कृष्ण का ही समझना चाहिए, मालिक है। दुकान के सामने लिखा रहता है प्रोप्राइटर अमुक फलना पटेल है। और यहाँ और सब बहुत कुछ है। मैं एक बार सब्जी मार्केट में गया था, वहाँ के टाइटल जो अद्भुत बहुत है, गांडा भाई छगन भाई भिंगराडिया, ऐसे सब बहुत प्रकार है। और प्रोप्राइटर है, वो सब प्रोप्राइटर का नाम लिखा है। वो तो है दारू वाला, फागल वाला, जरी वाला, टोपी वाला, पान वाला, बहुत कुछ है, पुणे वाला, वो तो खैर जो भी हो। लेकिन उसके पहले लिखा रहता है प्रोप्राइटर, यानी मालिक। लेकिन ईशोपनिषद में भगवान क्या कहते हैं? ऐसा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधक शशि धनम। ऐसा वास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधक शशि धनम। संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ के प्रोप्राइटर कौन है? कृष्ण है। गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ के मालिक मैं हूँ। सबका मालिक कौन है? कृष्ण। एनीवे, सबका मालिक एक है और वो जो है कृष्ण है। तो इस तरह कृष्ण को जो है घर के
प्रोप्राइटर समझना चाहिए, वो मालिक है। हम उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके सेवक के रूप में घर चलाते हैं। जिस दिन व्यक्ति समझ रहे मैं ही घर के मालिक हूँ, वो फिर परेशान हो जाएगा। जो मालिक नहीं है हकीकत में, खुद को अगर मालिक समझ बैठेगा, परेशानी आएगी, बहुत दुश्चिंता आएगी, बहुत टेंशन आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन आएगा। उसका जड़ है स्वयं को मालिक समझते हैं। कृष्ण ने संसार करो छाड़ी अनाचार, तो इसको कहते हैं कृष्ण की संसार है। जो जहाँ व्यक्ति समझता है एक कृष्ण का ही घर है, कृष्ण की संसार है, वो कहते हैं कृष्ण को घर का केंद्र बनाना चाहिए। जो अच्छी चीज, जब सब चीज़ है कृष्ण के अर्पण करना चाहिए। ये घर कृष्ण की दया से चल रहा है, कृष्ण सब कुछ हमें सरबराह सप्लाई कर रहे हैं। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिनु तुआ पदे नंद किशोर, तब अधिक परेशानी नहीं होगा, बेफिक्र रहेंगे। जो बच्चा के पिताजी रहते हैं वो बच्चा अधिक परेशान नहीं होगा कि मेरे पिताजी है। उड़िया में कहते बाप थिला पुओ सभारे नाचे। जिसका बाप रहता है बेटा बेफिक्र रहता है। जगतिर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्मे जन्मे ताप। तो पिता जो है कृष्ण है। कृष्ण संसार को तो इस तरह कृष्ण की संसार बनाना चाहिए, तो व्यक्ति चैन से रहेगा, जिसको चैन चाहिए। कृष्ण संसार करो छाड़ियो ना चार, जीवे दया, जीव के प्रति दया करनी चाहिए। कैसे? कोई कहता है मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी यहाँ जीवे दया मतलब इसका गहरा अर्थ है कि जीव के प्रति दया कैसा है ना, सबको कृष्ण का संदेश कि भाई कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा लो, गीता भागवत पढ़ो, हरिनाम करो। ये जो भगवत तत्व का भगवान का जो संदेश, भगवान का ज्ञान जो है, भक्ति, उसको देना, उसको जीवे दया कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद वृद्ध अवस्था में 70 साल की उम्र में जीवे दया के लिए ही अमेरिका गए थे। नहीं तो आराम से वृंदावन में रहकर भजन साधन करके भगवत धाम लौट कर जा सकते थे। ये जीवे दया है। जो प्रचार कार्य जो है, ये सबसे बड़ी सोशल वर्क है, जीव प्रति दया है। समाज को उसकी असली समाधान का संदेश देना। आप किसी को रक्तदान कर सकते हैं, फिर बीमार हो, किसको पैसा दे सकते हैं, फिर गरीबी आएगा, किसको पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगी जरूरत, किसको भोजन दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कृष्ण का संदेश, कृष्ण भक्ति देते हैं, उसका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। उसको परमानेंट दान आपने दिया, हमेशा के लिए शाश्वत दान। सबसे बड़ी दान क्या है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्टेटमेंट है, अनंत कोटि जीवों में अगर एक भी जीव के जीवन में, खाली एक जीव को भी अगर आपने भगवत उन्मुखी करा दिया, उसको कृष्ण भक्ति दिया और संदेश दिया कि तुम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नीति दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश, तुम कृष्ण का अंश हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य कृष्ण की भक्ति करना। और कलियुग में स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आकर सिखाए हैं कृष्ण की भक्ति कैसी करनी है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रार्थना गाना है माला में, और करताल बजाकर भी गाना है कीर्तन के रूप में। इस तरह तुम इस संसार से निकल सकते हो और कृष्ण के पास लौट कर जा सकते हो। फिर पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजनन जठरम शयनम, पुनर्विजनन जठर शयन चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। फिर जन्म मृत्यु की जरा व्याधि के चक्कर में तुम फंसोगे नहीं, जो कि सबसे बड़ा दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषन दर्शनम, ये दुख में तुम भोगोगे नहीं, तुम हमेशा के लिए शाश्वत रूप में इस दुख से बच जाओगे। ये सबसे बड़ा दान है। अगर सही में समाज का कल्याण करना चाहते व्यक्ति, किसी को दान देना चाहते, उसको कृष्ण भक्ति दान देना चाहिए। कृष्ण भक्ति करो दान। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जन। जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त करने के लिए राजा प्रताप रुद्रदेव बहुत बार प्रयास किया था पहले, लेकिन अब उनको सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अब जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चैतन्य महाप्रभु विश्राम ले रहे हैं। रथ यात्रा के बीच में रथ उस समय थोड़ा विश्राम लिया है, तब महाप्रभु भक्तों के साथ प्रसाद लेने के बाद जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में
थोड़ा सा लेटे हुए विश्राम कर रहे हैं। अब हे राजन, आपका ब्राह्मण वेश में, राजा के वेश में नहीं, किसी साधु संत को मिलने के लिए नंगे पैर जाना चाहिए, राजे के ठाट बाट में नहीं, साधारण ब्राह्मण के वेश में आप वैष्णव वेश में जाइए और महाप्रभु की पद सम्मान कीजिए। जिस महाप्रभु की सानिध्य सेवा प्राप्ति के लिए राजा बहुत ट्राई किया था, लेकिन महाप्रभु ने हमेशा रिजेक्ट किया था। अब महाप्रभु के अनजाने में सार्वभौम भट्टाचार्य की सहायता से महाराज प्रतापरुद्रदेव, आज उनको एक सौभाग्य मिला बहुत जन्म के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की पद सम्मान की। तब महाप्रभु जहाँ लेटे हुए हैं, राजा जाकर वहाँ उनकी पद सम्मान कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं भागवतम की 10 स्कंद की गोपी गीत की ये पद। तव कथमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम ये कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो महाप्रभु का आँख खुल जाता है, वो खड़े हो जाते हैं, भूरिदा जन, आप ही भूरिदा, और फिर सुनाओ, फिर से सुनाओ। अब महाप्रभु इस तरह राजा को गाढ़ आलिंगन करते हैं और कृपा करते हैं। इस कविता की ये सार है कि जो व्यक्ति गोपियाँ कह रही है, हे कृष्ण, जो व्यक्ति आपकी प्रेमपूर्ण कथा को, आपकी प्रेमपूर्ण लीला को इस संसार में बिखरा देता है, प्रचार करता है, सबके कान में पहुंचाता है कृष्ण का संदेश, वो सबसे बड़ा दानी है, वही सबसे बड़ा महावदान्य है। चैतन्य महाप्रभु को जब रामकेली में पहली बार मिले रूप और सनातन, साष्टांग दंड प्रणाम करके यही प्रणाम कहा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः। हे गौरांग महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप महावदान्य, आप समस्त सब अवतार, सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद, समस्त अवतार के यू आर द क्रेस्ट व्हील ऑफ द ऑल इनकारनेशंस। आज तक जितनी सृष्टि में अवतार आए हैं, अनंत समुद्र की जैसे अनंत लहरें हैं, इस तरह आपकी अवतार जो अनंत है, लेकिन अनंत अवतारों में से ये गौर अवतार जो है, सब अवतार सार अवतार सार गौरा अवतार, जितने अवतार भगवान के हुए हैं, सबसे बेस्ट अवतार जो है गौरांग महाप्रभु के अवतार। क्यों ना? महावदान्य अवतार है, सबसे बड़ा दानी निकले ये अवतार। क्यों ना? कृष्ण प्रेम सबको दिया, सबको कहा खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम का जप और कीर्तन करो, ये संसार के सारे कलमश से, सारे बंधन से, सारा झंझट से निकल जाओ और भगवत धाम चले जाओगे अति शीघ्र। ये सूत्र जो कि गोलोक की वस्तु है, अब बिना पैसे से मुफ्त में ये दवाई औषधि एनैछि औषधि माया नासीवार लागी, सही हरिनाम मंत्र लहो तुम मागी। ये महामंत्र, ये महौषधि है, कलयुग की बीमार से, कलयुग की माया से, कलयुग की प्रभाव से मुक्त होकर ये हमें कृष्ण प्रेम दिलाएगा। और इस संसारी बंधन से हमें छुटकारा दिलाएगा और हमें अंत में एक भगवान देंगे, कृष्ण दिवे। एक कृष्ण नाम ही जो है हमें कृष्ण दिलाएगा, कृष्ण दिलाएंगे, कृष्ण नाम स्वयं। तो इसलिए व्यक्ति को हर रोज कृष्ण का नाम ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति घर को, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर व्यक्ति घर को गोलोक वैकुंठ जैसा बनाना चाहता है, घर में अवश्य राधा कृष्ण का एक मंदिर बनाना चाहिए, वहाँ राधा कृष्ण की सेवा पूजा, भोग आरती, कीर्तन ये सब करना चाहिए। सुबह शाम आरती और कीर्तन करना चाहिए, माला जप करना चाहिए और भागवतम अध्ययन करना चाहिए। और जो खाते हैं भगवान को अर्पण करना चाहिए। खाली इतना करेंगे तो अवश्य इसी जीवन से सभी प्रकार की पापों से मुक्त होगा और इसी जीवन में उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा। इसी जीवन में ही भगवत धाम हो लौट कर चला जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है श्रीमान नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव या जन्म, जिसको समझते हैं भगवान जन्म नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं,
या उनको आविर्भाव कहते हैं। आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। तो आज की तिथि नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। तो हम इस तिथि को, इस दिन में जो कि स्वयं नित्यानंद प्रभु है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस जीवन में शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करे। हेनो निताय बिनेरे भाई राधा कृष्ण पाइतन आए, दृढ़ करी धर निताय पाए। तो उनके चरण में हम प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करें। और नित्यानंद प्रभु की दया से ही गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होता है और राधा कृष्ण की कृपा ही प्राप्त होता है। इस सब के चाबी जो है उनके पास है, वो ट्रेजरर है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की करुणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए नित्यानंद प्रभु की भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को ओवरटेक करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करता है, ये व्यर्थ प्रयास है, उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण। तो अभी आरती है। हाँ, जो आज पहले हल जाते हैं, इस तरह हर जीव को एक दिन के लिए मार देते हैं। एक दिन सुबह हुआ, एक दिन संध्या हो गया, हम एक दिन के लिए मर गए, मृत्यु के करीब हुए। लेकिन उन व्यक्ति या जो लोग समय बिताते हैं भगवान की कथा छोड़कर, तो इस शब्द का अर्थ है कि सूर्य इस तरह सबकी आयु हरण करते हैं। किन व्यक्ति का आयु हरण होता है ना? जो व्यक्ति सांसारिक कथा में, सांसारिक कार्य में समय बिताते हैं। तस्य रुते, उन लोगों को छोड़कर, तस्य यानी उन लोगों को, रुते यानी छोड़कर, यत् क्षणनित, जो लोग भगवान की कथा श्रवण कीर्तन और जप में समय बिताते हैं, उन लोगों को छोड़कर, क्योंकि उनकी समय जो है बचत हो रहा है। वो समय सबसे बेस्ट बुजुर्ग हुआ, वो समय मृत्यु के करीब नहीं लेके गया। असतमा सदगमय, तमसमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतंगमय, और अमर की ओर लेके गया समय। मन की तो क्या कहना है। इसलिए हरिनाम जब जो ये समय का अपचय नहीं है, ये अमरत्व की ओर लेके जा रहेगा। वो ये समय की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और सुबह जो है भजन साधन के लिए सबसे उत्तम समय है। शास्त्र कहते हैं विश्व ब्रह्म मुहूर्त अधिक उत्तम है। तो सवेरे जो है भगवान के लिए समय देना चाहिए। दोपहर पैसा का अर्थ उपार्जन के लिए, अगर किसी को ऐसा करना हो, धर्म अर्थ काम, और रात्रि जो है विश्व को भोग चाहिए रात्रि भोग के लिए। लेकिन सुबह जो है भजन साधन, दिन अर्थ उपार्जन। तो कम से कम सुबह का जो समय जो है भजन साधन दीजिए। एक माला लेके जाइए और बता दें कैसे माला जप करना है, और शुरू करिए माला जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का कथा ही विश्राम देते हैं, अभी आरती होगा। कृपया सभी लोग खड़े हो जाए।